खेती बाड़ी में बीज सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जरा सोचिए, आपके पास खेती योग्य भूमि है, मशीनें हैं, उर्वरक है, सिंचाई की उचित व्यवस्था है, लेकिन बीज नहीं है, तो क्या फसलें ले पाएंगे? क्या खेती संभव होगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि फसलें उगाने की कड़ी में बीज सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। आज जो हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके हैं, इसके पीछे भी गुणवत्ता युक्त बीजों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कह सकते हैं कि बीज हमारे किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज की कृषि विशेष में बात होगी बीज के महत्व के बारे में, कैसे हमारे किसान अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि विशेष की। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। तो देखते हैं बीज की कहानी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक वर्तमान की तुलना में भोजन की आवश्यकता 50% अधिक होगी। यानी कह सकते हैं कि तब तक फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। बढ़ती आबादी और घटती खेती योग्य भूमि भी अपने आप में एक चैलेंज है। ऐसे में कैसे गुणवत्ता युक्त बीज एक महत्वपूर्ण कड़ी है, आइए जानते हैं। भारत में खाद्यान्न उत्पादन फिलहाल 30-32 लाख के आसपास है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हो रहा जलवायु परिवर्तन 2050 तक इस उत्पादन को काफी हद तक कम कर सकता है, जबकि बढ़ती जनसंख्या की वजह से उस समय हमें और अधिक खाद्यान्न की जरूरत होगी। यही बात फलों, सब्जियों, तिलहनी फसलों और मसालों पर भी लागू होती है। दूसरी ओर जोत की जमीन लगातार कम हो रही है, मिट्टी रेगिस्तान में बदलती जा रही है। तो सवाल उठता है कि इतने सारे संकटों के बीच खाद्य सुरक्षा का क्या होगा? जवाब उन्नत किस्म के बीजों में छुपा है। वनस्पति विज्ञान की भाषा में ऐसी रचना जो आमतौर पर गर्भाधान के बाद भ्रूण में विकसित होती है, बीज कहलाती है। दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि ऐसा परिपक्व भ्रूण जिसमें एक पौधा छुपा हो और पौधे के शुरुआती पोषण के लिए खाद्य सामग्री हो। ये कवच से ढका हो, अनुकूल परिस्थितियों में एक स्वस्थ पौधा देने में समर्थ हो, बीज कहलाता है। वहीं ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार पौधे का भाग जो बोने के उद्देश्य से इकट्ठा किया गया हो, बीज कहलाता है। मोटे तौर पर बीज दो प्रकार के होते हैं, गेहूं और मक्का एक बीजपत्री हैं, जबकि चना, सेम और मटर वगैरह द्विबीजपत्री। भारत सरकार बीज और रोपण सामग्री पर एक उपमिशन चला रही है। इसका मकसद सभी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को बढ़ावा देना है, ताकि देश के किसानों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। 2021-22 में इसके अंतर्गत 9,000 मीट्रिक टन से अधिक ब्रीडर सीड का, 2,14,000 टन के करीब फाउंडेशन सीड का और 51 लाख टन से ऊपर प्रमाणित बीज का उत्पादन किया गया था। इसी उपमिशन के अंतर्गत नेशनल सीड रिजर्व भी तैयार किया गया है। ये रिजर्व प्राकृतिक आपदा या इसी तरह के दूसरे संकट के समय काम आता है। पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि इसमें छोटी और मध्यम अवधि वाली किस्मों के करीब 4 लाख क्विंटल बीजों को रिजर्व किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय बीज सुरक्षा की कोशिशों को समर्थन देने के लिए सार्क बीज बैंक भी मौजूद है। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के हाथों में है। 1963 में इसकी स्थापना आधारीय और प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए की गई थी। फिलहाल ये कंपनी 78 फसलों की 567 किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन कर रही है। इसमें दलहन, तिलहन, चारा रेशा, हरी खाद, मोटा अनाज और सब्जियां वगैरह शामिल हैं। बीज उत्पादन का काम कंपनी अपने खुद के फार्मों पर भी करती है और पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से भी। इस कंपनी के फिलहाल 11,600 पंजीकृत बीज उत्पादक हैं, जो अलग अलग जलवायु परिस्थितियों के लिए बीज तैयार कर रहे हैं। राष्ट्रीय बीज निगम ने 2021-22 में करीब 916 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसी तरह नेफेड इस वक्त साल भर में 11,000 टन से अधिक प्रमाणित बीज का उत्पादन कर रहा है। इसके अलावा सरकार तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मुफ्त मिनी बीज किट उपलब्ध करा रही है। ये किट
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन के अंतर्गत दी जा रही है। बीजों की आपूर्ति में किसानों का योगदान सबसे अधिक है। आज भी फसल उत्पादन के लिए 60 से 65% बीज किसान ही उपलब्ध करा रहे हैं। इन बीजों की गुणवत्ता में सुधार के लिए बीज ग्राम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सरकार खाद्यान्न फसलों के लिए 50%, जबकि दलहन, तिलहन, चारा और हरी खाद के बीज गुणवत्ता उन्नयन के लिए 60% का अनुदान दे रही है। भारत विशाल देश है और यहाँ अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। इनमें एक ही तरह के बीज उपयुक्त नहीं है। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण पैदावार के लिए हर जलवायु के लिए अलग अलग किस्मों की जरूरत होती है। हमारे वैज्ञानिक लगातार अनुसंधानों के माध्यम से अलग अलग जलवायु के लिए अलग अलग तरह के बीज तैयार करने में जुटे हैं। इसके अलावा सरकार प्रमाणित बीज वितरण पर 50% तक की सहायता प्रदान कर रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो किसान बेहतर फसल चाहते हैं, उन्हें हर 3-4 साल में बीज को बदल देना चाहिए। उनका कहना है कि अच्छे बीज बोने से किसानों की उपज 20 से 25% तक बढ़ जाती है। सरकार बीज ग्राम योजना के तहत किसानों को ग्राम स्तर पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करा रही है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, कृषि विशेष जारी है। अब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। का माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम आपको बता रहे हैं बीज के बारे में। कैसे खेती में बीज एक बहुत महत्वपूर्ण और पहली इकाई है। अगर अच्छे बीज होंगे तो अच्छी फसल भी किसान प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको इससे जुड़ी बताते हैं। प्रवीण कुमार के गांव का नाम करणपुर माजरा बांसमई है। ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है। इनके यहाँ पुश्तैनी जमीन थी, मगर इनका खेती से कोई खास लेना देना नहीं था। 2016 में इनके पिता की मृत्यु हो गई तो जमीन बटाई पर दे दी। खेती से उनकी ये बेरुखी शायद इसी तरह चलती रहती अगर लॉकडाउन न लगता। मैं और मेरी मदर और मेरी वाइफ और बच्चे हम अपने फार्म पे आए हुए थे यहाँ पे। तो उसी दौरान जो है लॉकडाउन लग गया, तो अब दिल्ली जा नहीं पाए हम। तो उस दौरान हम 2 से ढाई महीने हम यहाँ पे रहे। तो हमारा खरबूजा भी लगा हुआ था थोड़ा हमारा लॉकडाउन में, तो वहाँ से मन हमारा यहाँ लगने लगा, खुले में अच्छा लगने लगा। तो फिर उसके बाद से हमने सोचा कि यहीं पे अपना सेटअप लगाया जाए और यहीं से एक शुरुआत की जाए किसानों के साथ मिलके, किसानों के लिए और अपने लिए। कोरोना तो चला गया मगर प्रवीण गांव में ही रह गए। हालांकि इनकी पत्नी पहले खेती के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इन्हें मिट्टी की सौंधी खुशबू भा गई और इन्होंने भी पति की हाँ में हाँ मिला दी। आज ये खेती के हर काम में पति का साथ दे रही हैं। पहले मैं बहुत डर रही थी, फिर मैंने देखा धीरे धीरे आके, एक बार मैं लॉकडाउन में आई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद मेरा बहुत मन
किया कि यहाँ पे ही रहें और यहाँ पे ही रह के सब कुछ किया जाए। अब बस सिर्फ कि बच्चों का है थोड़ा सा कि आगे जाके हम यहीं पे रहने का प्लान है और कुछ नया करने का। प्रवीण सिर्फ 12वीं तक पढ़े हैं। इनके परिवार के पास 63 बीघा यानी 12 एकड़ जमीन है। शुरुआत में ये पुरानी विधि से ही खेती करते थे। इससे इन्हें कुछ खास लाभ नहीं हो पा रहा था। फिर उद्यानिकी विभाग से संपर्क हुआ। यहाँ से इन्हें सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी मिली। इन्होंने टपक सिंचाई संयंत्र स्थापित किया। इससे न सिर्फ लागत कम आने लगी बल्कि उत्पादन भी ज्यादा होने लगा। इनका काम मुख्य रूप से बीज और नर्सरी तैयार करना है। बेल वाली सब्जियों के अलावा इनके यहाँ आपको शिमला मिर्च, टमाटर, सामान्य मिर्च और दूसरी सब्जियों की नर्सरी भी मिल जाएगी। हालांकि नर्सरी सिर्फ 1 बीघे पर है, लेकिन इतनी जमीन पर ही 6 लाख पौधे आ जाते हैं। नर्सरी का काम पॉली हाउस में हो रहा है। बीज उत्पादन 6 एकड़ पर कर रहे हैं। गोभी का तो हमारा चल ही रहा था, उसमें हमारा ड्रिप के कारण, टपक सिंचाई के कारण बहुत काफ़ी प्रॉफिट बढ़ा हमारा। फिर उसके बाद तोरई की प्रोडक्शन का हमने लगाया, और जो तोरी यहाँ पे पारंपरिक तरीके से पहले ज़मीन पे की जाती थी, और हमने ड्रिप तो हमारे पास थी, साथ में हमने अपना बांस बल्ली, इसको बोलते हैं स्टैकिंग इंग्लिश में, स्टैकिंग पे हमने अपना तोरई का करना सीखा। फिर हमने एक सीज़न किया फरवरी वाला स्टैकिंग, पहले तो प्रोडक्शन लेना सीखा। फिर उसके बाद हमने क्रॉसिंग स्टार्ट की, बीज का माध्यम चुना हमने, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हमको मिलने वाला था। तो फिर उसमें मिला हमको प्रॉफिट, और यहीं से हमारी स्टार्टिंग हुई। फिर हमारा अपना बीज का स्टार्ट हुआ, तो हमारे अपने पास 3-4 वैरायटी के बीज तैयार हो चुके थे। शुरुआत में ये सामान्य बीज तैयार करते थे। जब इन्हें पता चला कि हाइब्रिड बीज उत्पादन में कहीं ज्यादा मुनाफा है, तो इन्होंने हाइब्रिड बीज उत्पादन की योजना बनाई। पर समस्या ये थी कि हाइब्रिड बीज तैयार करने का तरीका सामान्य बीज उत्पादन से कहीं अलग था, और ये तरीका इनको आता नहीं था। इसे सीखने के लिए प्रवीण गुजरात गए, आंध्र प्रदेश गए और कर्नाटक भी। वहाँ किसानों से हाइब्रिड बीज उत्पादन की विधि सीखी। आज ये उत्पादन करके कई गुना कमाई कर रहे हैं। टपक सिंचाई पद्धति इस काम में मदद कर रही है। लौकी के अंदर जो है शाम को क्रॉसिंग होती है, तो उसकी जो फीमेल पार्ट जो होता है, जो फ्लावर होता है, वो हम सुबह मॉर्निंग में उसको ढकते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ढकना होता है हमें, यानी कि बैगिंग करना होता है। और फिर शाम को उसको क्रॉस कराते हैं, बैगिंग हटा के उसका, और मेल से फीमेल पार्ट पे जो है पाउडर लगा के फिर उसको बैगिंग कर देते हैं दोबारा। और अपना तोरई में हमारा जो है शाम को ढका जाता है, बैगिंग होती है शाम को, और सुबह उसको बैगिंग को हम हटा के क्रॉस करा के फिर दोबारा बैगिंग कर देते हैं उसको, ताकि कोई भी मक्खी उसमें कोई दूसरा पाउडर ना डाल दे। तो उसको हाइब्रिड तैयार करने के लिए ये बहुत मेन पार्ट होता है। प्रवीण ने बड़े सपने देखे हैं। वो लगातार अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने पहले एक स्टार्टअप स्थापित किया और अब कुछ दिन पहले ही किसान उत्पादक संगठन यानी FPO भी पंजीकृत कराया है। प्रवीण शुरुआत में सिर्फ बीज उत्पादन कर रहे थे, आज उच्च क्वालिटी की नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं। नर्सरी में नई नई तकनीक का भी समावेश किया है। ये तकनीक ऑफ सीजन फसल देने में कारगर है। हम सब जानते हैं कि ऑफ सीजन फसल बाजार में काफी महंगी बिकती है और किसानों की बल्ले बल्ले हो जाती है। यहाँ पे नर्सरी की बड़ी दिक्कत थी, नर्सरी तैयार नहीं हो पाती थी सर्दी के अंदर। तो फिर हमने हाईटेक तरीके से नर्सरी तैयार करनी सीखी। तो सीड प्रोडक्शन तो अपना हो ही रहा था, साथ में नर्सरी का काम भी हमने स्टार्ट किया यहाँ पे। तो नर्सरी में भी अच्छा प्रॉफिट मिला। पहले हम 15 फरवरी को हमारा बीज लगता था और वो 15 दिन में जमता था, तो मार्च में जम पाता था। लेकिन हाईटेक नर्सरी लगाने के बाद हमने जो है हमारा पौधा हमें फरवरी में करीब 4 से 5 इंच का मिलता था पौधा तैयार। तो उससे हमें प्रॉफिट ये मिला कि जो हमारा तोरई चालू होती थी 15 अप्रैल और 20 अप्रैल तक चालू हो पाती थी हमारी तोरई। तो नर्सरी तैयार होने से हमको 20 मार्च के आसपास हमारी तोरई स्टार्ट हो जाती है। तो उससे हमको और हमारे किसानों को बहुत अच्छी रिपोर्ट में मतलब रिजल्ट मिले। हमको जो कभी जीवन में 80 रुपये किलो 100 रुपये किलो तोरी नहीं बेच पाते थे हम, तो उसमें हमने 100 रुपये किलो 80 रुपये किलो तोरी बेची। हमने पूरा 1 महीना एडवांस हमारी खेती स्टार्ट हो गई। प्रवीण में नया सीखने की बहुत लगन है। उनको जब भी बीज और नर्सरी उत्पादन के बारे में कुछ नई जानकारी मिलती है तो तुरंत सीख लेते हैं। हाइब्रिड बीज उत्पादन उनकी इसी जिज्ञासा का परिणाम है।
इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल किसान प्रवीण से और जानेंगे कि कैसे उनको देखकर अन्य किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। उनका का माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं खेती में बीज के महत्व के बारे में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक सफल किसान से जिनका नाम है प्रवीण। जी हाँ, प्रवीण के प्रॉफिट को देखकर बहुत सारे किसान उनकी ओर खिंचते जा रहे हैं। आज के समय में उनके साथ 70 से 80 ऐसे किसान जुड़ चुके हैं जो कि उनसे गुर सीख रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे वो खेती में लाभ कमा रहे हैं, कौन सा उनका फॉर्मूला है जो कि अन्य किसान भी पसंद कर रहे हैं। प्रवीण खेती में अच्छा काम कर रहे हैं और बढ़िया मुनाफा भी कमा रहे हैं। इनकी कामयाबी दूसरे किसानों को भी आकर्षित कर रही है। बहुत से किसान इनसे खेती के टिप्स लेने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में किसान ऐसे भी हैं जो इनके साथ मिलकर कृषि उद्यमिता का हिस्सा बन रहे हैं। नई तकनीक ने प्रवीण का बहुत साथ दिया है। इसी की मदद से वो ऑफ सीजन फसलों के लिए नर्सरी तैयार कर पाते हैं। समय से पहले फसल तैयार होने का राज इनकी नर्सरी में छुपा है। प्रवीण आधुनिक विधि से नर्सरी उगाते हैं जो सामान्य समय की तुलना में 15 दिन में ही 4-5 इंच की हो जाती है, जबकि प्रचलित तरीकों में बीज जमने में ही 2 पखवाड़े निकल जाते हैं। स्टेकिंग ने भी बेहतर उपज में मदद की है। स्टेकिंग का मतलब है सहारा देना। तोरी में बांस की मदद से रस्सियों का एक जाल सा बिछाया जाता है। बेल इसी जाल पर चढ़ती है और तोरी जमीन पर नहीं हवा में लटकती रहती है। इस तरह फसल में बीमारियां भी कम लगती है और तोरी का साइज भी कहीं तेजी से बढ़ता है। फार्म से जो हमारी प्रोडक्शन मंडी जाती थी तो वहाँ पे किसानों ने देखा कि ये इतनी अर्ली कैसे आ रही है, तो फिर किसान हमारे साथ जुड़े, कुछ मंडी से जुड़े, कुछ हमारे पड़ोसी आए। उन्होंने देखा कि भई ऐसे प्रोडक्शन जल्दी ली जा सकती है जिससे में हमको फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो। तो हुए किसान ने 3-4 किसान ने 2 साल पहले स्टार्ट किया। अब हमारे साथ किसान करीब 70-80 किसान जुड़ चुके हैं जो मतलब नर्सरी तैयार करते हैं। अर्ली तोरई की करते हैं, करेले की, ये तो हमारा सब्जी में हो गया, उसमें कद्दू हो गया, कद्दू वर्ग मतलब बेल वर्गीय फसलों में किसानों ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया। इस बार हमारे किसान हैं 6 बीघे करीब तोरी उन्होंने लगाई है स्टैकिंग पे, और नर्सरी हमारे यहाँ से तैयार करवाई थी उन्होंने। उनका जो प्रॉफिट करीब 7.5 लाख का जो है ऑलमोस्ट अभी हो चुका है प्रोडक्शन। इतनी सेल वो कर चुके हैं अपने खेत से, और अभी तो उनका करीब 3 महीने और चलेगा। प्रवीण कुमार के गांव में किसान आमतौर पर मक्का, गेहूं और धान की खेती कर रहे थे। ये प्रचलित फसलें हैं और बहुत ज्यादा मुनाफा देने वाली नहीं हैं। प्रवीण से प्रेरित होकर अब यहाँ के किसान सब्जियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अच्छी बात ये है कि बीज के लिए उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। प्रवीण के पास बीज और नर्सरी दोनों उपलब्ध हैं। गौरव सिंह फसलों का बेहतर भाव न मिलने से परेशान थे।
लगातार लगने वाली बीमारियों ने इनकी परेशानी को और बढ़ा दिया था। फिर इन्होंने प्रवीण के बारे में सुना। कई साल से खेती कर रहा हूँ साधारण तरीके से, और उसमें मुझे काफ़ी नुकसान होता रहा है। जैसे प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं आया, फसलों में रोग कई तरीके के लगे, तो मैंने एक क्रिएटिव फार्मर है हमारे यहाँ पे, सैनी फार्म, प्रवीण सैनी जी का नाम सुना हमारे गांव के किसान भाइयों की तरफ से। तो फिर मैं उनके पास गया वहाँ से, और उनसे संशोधित सीड्स लिया, मिर्च का, लौकी का, तुरई का, ये सीड्स लगाया। इससे हमारी आमदनी डबल हुई और काफ़ी खुश हैं हम इनसे। आमदनी डबल हुई, रोग कम आ रहा है, हाई एल्ड है। गौरव सिंह अब लगातार प्रवीण से बीज खरीद रहे हैं। इनका कहना है कि इस बीज के कारण ही इनका उत्पादन दुगना हो गया है। अगर मिर्च की ही बात करें तो पहले एक बीघे से 8-10 बोरे ही उत्पादन ले पाते थे, आज 15-16 बोरे हो जाते हैं। गौरव सिंह की तरह ही मुकेश सिंह यादव भी प्रवीण के फैन हैं। इनका संबंध पड़ोसी गाँव सिरौली से है। नए अंदाज में खेती और जबरदस्त मुनाफा देख ये भी प्रवीण से जुड़ गए। इन्होंने भी अपने खेत में टपक सिंचाई का सिस्टम लगवाया है, जिस पर इन्हें सरकार की ओर से 80% का अनुदान भी मिला। इनके द्वारा मुझे नेटाफेम का ड्रिप भी लगाना अवसर प्राप्त हुआ सरकार की तरफ से, जिसमें मुझे लगभग 80% अनुदान भी मिला। और मैंने टमाटर की फसल और खीरे की फसल और तोरई की फसल से काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ मुझे, जो कि पारंपरिक खेती मक्का, धान, गेहूं से काफ़ी लाभ मुझे मिला। इन फसलों से ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा था। आगे भविष्य में हम इनसे बराबर जुड़ते रहेंगे और जुड़े रहेंगे, और मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि सैनी कृषि फार्म हमारे जो नज़दीक करणपुर मजरा बांसमई जिला फर्रुखाबाद में है, ये तरक्की करे और हमारे किसान भाइयों की भी इसमें तरक्की हो। प्रवीण स्थानीय कृषि वैज्ञानिकों के लगातार संपर्क में रहते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते रहते हैं। खास तौर से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का मानना है कि इलाके में हाइब्रिड सब्जियों की मांग काफी ज्यादा है। प्रवीण कुमार ने इसी मांग का फायदा उठाया और किसानों को हाइब्रिड पौध उपलब्ध कराई। गर्मी के सीजन में फसल पकने के समय फ्रूट राटिंग होती थी, फसल का सड़न, फल का सड़न, तो उन सभी समस्याओं से निजात मिला। और स्टेकिंग के माध्यम से और जो हमारी ड्रिप के माध्यम से जो लिमिटेड इरिगेशन मिला, चूँकि सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल थी, यहाँ पे जो लिमिटेड इरिगेशन मिला, उस इरिगेशन के माध्यम से, और जो फर्टिलाइज़र की सप्लाई थी, लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया गया ड्रिप के माध्यम से, उनका बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुई और फसल का उत्पादन बहुत अच्छा चला। और उसी के माध्यम से जो इनकी जैसे जब फ्रूट पक जाता है, फल पकता है, उस समय भी बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता था। तो उस समय जब ये हमारा इनका सिस्टम लगा तो इनको बहुत से फ़ायदे मिले फ्रूट की तुड़ाई में। और जब जैसे फ्रूट की हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग के समय और पैकिंग के समय और इनके पास जो संसाधन हैं उनके माध्यम से अच्छी पैकिंग करके अपनी जो मार्केट वैल्यू है इनकी सीड की, वो अच्छी रहती है। प्रवीण का कहना है कि दिल्ली में दुकान पर जितनी आमदनी होती थी उससे कहीं ज्यादा कमाई गांव में खेती से हो रही है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बीज की पूरी कहानी बताई। ये भी जाना कि कैसे विश्व स्तर पर बीजों की गुणवत्ता को और सुधारने के लिए, बेहतर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और हमारे देश में भी किसान इसको कैसे अपना रहे हैं और सफल किसान बन रहे हैं। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी विषय को हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली
110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपका फीडबैक, आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। इसी के साथ ही आज के कृषि विशेष में फिलहाल इतना ही। नए अंक में एक नए विषय के साथ कृषि विशेष में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।